एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेल। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग कैसे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, कर चुके हैं तो दिल से थैंक यू। और मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हो ये भी ज़रूर बताना, ठीक है। और आज थर्सडे, ठीक है, होली से अगले वाला दिन और शाम के बज रहे हैं 6:30 और सुबह से मुझे टाइम नहीं मिला व्लॉग स्टार्ट करने का। मेरी सिस्टर आई हुई है, बच्चे आए हुए हैं और मैंने व्लॉग ही नहीं स्टार्ट करा। और शाम को मुझे भी याद आया, मैंने कहा यार व्लॉग स्टार्ट करते हैं। कंटेंट हमारा अधूरा रह गया, सारा जो जो हमने खाया मेरी सिस्टर लेकर आई वो सब मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। कुछ भी मैंने दिखाया ही नहीं, ठीक है। मैं अंदर इसलिए मैंने स्टार्टिंग करी, गाने चल रहे हैं, कॉपीराइट आ जाएगा। तो यहाँ पे आई हुई है जस्सी, मन वहाँ पढ़ रही है, कल उसका पेपर है। तो हाँ, तो कल पेपर है ना? परसों बोला, कल बोला मैंने बेटे। यहाँ पे जप है, यहाँ पे अच्छा है छोटा सा माटी सा मानू। हाय। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ वर्बली कि जस्सी क्या क्या लेके आई थी। तो सुबह तो मैंने बनाया था दाल मखनी। दाल मखनी से चावल खा लिए थे, दही भल्ले बनाए थे मैंने, वो खा लिए, थोड़े से पड़े हुए हैं। अभी इसको मैंने खिलाए नहीं है क्योंकि सुबह से उल्ट पुल्ट और भी चीज़ें खाए जा रहे हैं हम। मैंने बनाए थे बच्चों के लिए पॉपकॉर्न, ठीक है, और पकोड़े यहाँ फ्राई किए थे। तो ये पकोड़े बच गए, जस्सी लेके आई थी, अभी चाय के साथ खाए हैं। और यहाँ पर है गुजिया, ठीक है। तो अभी चाय वाय पिए तो उसके बर्तन। तो अभी फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए हम लोग फ्री हैं, बैठे हैं और फिर हम करेंगे खाना बनाने की तैयारी। खाने में मैं सोच रही हूँ बनाऊँगी पालक पनीर। तो जो होगा आगे आपके साथ व्लॉग ये कंटिन्यू रखती हूँ, तो आप बने रहना व्लॉग में। और ये वाली टी शर्ट मैंने मंगवाई है मीशो से, अभी आई है। फिट चेक कर रही थी, मैंने कहा कैसा है, साइज़ वगैरह चेक कर लेती हूँ। अगर आपको भी चाहिए तो इसका लिंक मैं आपको अवेलेबल करवा दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके चेकआउट कर लेना। और काफ़ी रीज़नेबल और कम प्राइस में ओवर साइज़ टी शर्ट्स हमारे साइज़ के मिलना मुश्किल होती है बाहर मार्केट में, बट मीशो में मिल गई। तो मैं इसके जो लिंक है ना वो आपको अब करवा दूंगी अवेलेबल, आप जाके देख लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर चाहिए हो तो आप ले सकते हो। तो चलिए ज़्यादा ना बात करते हुए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं और आगे जो होगा आपके साथ कंटिन्यू करूँगी। और यहाँ पे ना कई बार मैं भूल जाती हूँ कि मुझे व्लॉग स्टार्ट करना है, क्योंकि सुबह जब जस्सी आई थी ना उसके बाद मैं थोड़ा-सा काम ही कर रही थी। काम करते-करते ही ना फिर सारा टाइम निकल गया, खाना-पीना बनाना है, कभी कुछ करना है, कभी कुछ करना है। तो इतने में बस ऐसे ही सारा दिन निकल गया। फिर शाम को मैंने कहा चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे जस्सी की ना सिस्टर इन लॉ का फ़ोन आया हुआ था, तो वो बात कर रही थी, उसकी बेटी हुई है तो वो बस दिखा रही थी। और मानू भी बात कर रहा था, यहाँ पे जब भी लगी हुई थी खेलने के लिए। और मन को मैंने बोला था थोड़ी देर पढ़ लो, क्योंकि ये है ना कि जब कोई आता है या बच्चे आए होते हैं ना तो ये थोड़ा ना बहाना ढूँढती है ना पढ़ने का। तो यहाँ पे ना जब ना लड़ रही थी मानू से, तो जस्सी उसको डाँट रही थी कि तू ऐसे क्यों करती है, वैसे ही करती है। बच्चों में आपस में होती रहती है छोटी-मोटी बातें। तो हम सब हो गए हैं तैयार बाहर घूमने के लिए। हमारा इंस्टेंट प्लान बना अभी, विद इन 5 मिनट्स हम जा रहे हैं ज़ूडियो। थोड़ा सा कुछ अगर देखेंगे समर कलेक्शन कुछ आया है और थोड़ा सा घूम के आते हैं। मेनली लेकर आना है मुझे पालक और पनीर। मैंने कहा बच्चों को भी घुमा लाते हैं, दिमाग खा रखा है रो रो के इतना। यहीं रख देना, ट्रॉली पे आके ले लेंगे। फिर इस बच्चों को भी घुमा लेते हैं। चलो मैं ताला लगा लूँ। फिर ना हमने सोचा कि चलो थोड़ा-सा टाइम है ही हमारे पास, तो आधा 1 घंटा ना बच्चों को घुमा लेते हैं। फिर जस्सी ना थोड़े टाइम के लिए रुक गई थी क्योंकि राजवीर लेट आ रहा था। तो फिर मैंने कहा चलो अगर हमारे पास टाइम है और खाना भी पालक पनीर बनाना है, इतना कुछ हार्ड नहीं होता, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मैंने कहा चलो बच्चों को घुमा लाते हैं। मैंने कहा चलो ज़ूडियो में ना सेल लगी हुई है, एक बार ज़ूडियो घुमाते हैं, बच्चों को भी घुमा लेंगे। तो यहाँ पे अगर कुछ पसंद आया तो मैं ले लूँगी, अदरवाइज़ चलो थोड़ी-सी गेड़ी मार के आ जाएँगे और थोड़ा कलेक्शन देख लेंगे कि क्या-क्या आया है और क्या-क्या आएगा। तो वहाँ पे सबसे पहले तो स्लीपर वगैरह मैंने ले ली थी, मैंने जस्सी को बोला तो तू ले ले, कह रही नहीं मुझे नहीं लेनी। फिर हम थोड़ा कॉस्मेटिक में इधर-उधर घूमे और कुछ देख रही थी जस्सी, तो मैंने कहा चलो तुम देख लो, मैं थोड़ा वीडियो वगैरह शूट कर लेती हूँ। फिर उसके बाद लिफ्ट हमने रोकी, हमने वेट करी, फिर ऊपर गए हम किड्स सेक्शन किड्स में। सेक्शन, चलो देखते हैं कुछ मिल जाए।
और यहाँ पे हम मतलब गए तो थे बच्चों वाले सेक्शन में, किड्स सेक्शन में, लेकिन ठीक-ठीक था, ज़्यादा कुछ ना इतना बढ़िया स्टॉक नहीं था। जो विशाल मेगा मार्ट में जो बच्चों के कपड़े मिलते हैं और जो क्वालिटी और वो जो रेंज होती है ना, उसका मुकाबला ज़ूडियो में नहीं है। ज़ूडियो में सिर्फ़ एक ही पैटर्न चलता है, या तो शॉर्ट्स और टी-शर्ट का होता है, या इस तरीके की फ्रॉक्स पड़ी होती हैं वहाँ पे। लेकिन विशाल मेगा मार्ट में हर तरीके का कलेक्शन होता है बच्चों का। और पिछली गर्मियों में तो मैंने बहुत सारे कपड़े खरीदे थे विशाल मेगा मार्ट से अपने बच्चों के लिए। वहाँ पे मन के लिए भी मिल जाता है, जब के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे हमने 2 सूट पसंद किए थे, एक मानू के लिए, एक मन के लिए, मानू के लिए और जब के लिए, और मन के लिए मैंने ये वाली टी-शर्ट बाय कर दी थी। तो वहाँ से फिर हम आ गए थे, जस्सी ले आई थी बच्चों को घर, और मैं फिर लेकर आई थी बाहर से। पालक मेरे को सोच रही थी मैं ना बनाने के लिए, लेकिन ना मुझे पालक बाहर मिली, ना ब्लिंकिट में मिली, और फ्लिपकार्ट पे तो होली के बाद से बिल्कुल ही अब बंद पड़ा हुआ है। डिलीवरी ही नहीं हो पा रही है, और स्विगी और ब्लिंकिट में पालक मुझे अवेलेबल नहीं मिली। तो फिर मैं वापस आ गई, मैंने कहा चलो कुछ और बनाएँगे। तो फिर यहाँ पे जब मैं आई थी ना शाम को, मेरा ये वाला पार्सल आ गया था वैक्यूम बैग्स का, तो कंबल मैंने बाहर ही रखे हुए थे। मैंने कहा जब ये आएँगे तो इनमें सेट करके ना, फिर उसके बाद मैं जगह बना के इनको अंदर रखूँगी। तो सबसे पहले आपने देखा कि इसमें ना 1 जम्बो, 2 मीडियम और 2 स्मॉल मिलते हैं, जो बैग्स मिलते हैं। तो एक जम्बो वाले बैग में मेरा बड़ा वाला कंबल और जब का छोटा वाला कंबल आ गया था, तो उसमें मैंने अच्छे से उसको वैक्यूम करके ना एकदम स्क्वीज़ कर लिया था, और वो हाफ़ उसमें हो गया था अपना, जो एकदम फूला-फूला सा होता है ना, उसके हाफ़ अ, मतलब उसके वेट में आ गया था। लेकिन वेट तो बहुत भारी हो गया था, और बिल्कुल ही उसको पंप करते रहो, ये ना स्क्वीज़ होता रहता है। तो बस ये है कि इसमें ये जगह तो कम लेता है, लेकिन ना ये वेट में बहुत हेवी हो गया है। इसको ना उठाने में बहुत भारी लग रहा था। ये खाली कंबल ही उठाने में सॉफ्ट होता है ना, लेकिन ये वैक्यूम करने के बाद इसका वेट इतना बढ़ गया था, ये बहुत भारी हो गया था। मैं आगे दिखाती हूँ जस्सी उठाएगी तो। बट ये है कि थोड़ा-सा स्क्वीज़ होने के बाद ना ये जगह कम लेगा, और मेरा एक ब्लैक वाला जो बड़ा वाला बैग है, जो आप देखते हो आगे मैंने शिफ्टिंग में दिखाया होगा, तो उस वाले बैग में अगर मेरा 1 कंबल आता है ना, तो मेरे उसमें ये 3 बैग आ गए थे, और ये बहुत भारी भी था। तो मैंने सोचा था पहले ना ये चादर में लपेट के ना इनको मैं अलमारी के ऊपर रख दूँगी, बट मैंने फिर वो प्लान चेंज कर दिया। वो मैं आपके आगे बताऊँगी मैंने कहाँ रखा है उसको। तो फिर अभी तो फ़िलहाल मैंने कहा चलो इसमें बाँध के मैं रख देती हूँ, और फिर उसके बाद मुझे जब के कपड़े भी अंदर जो अभी जो मैंने जैसे अलमारी सेट की थी, मैंने उसमें आपको कहा था ना कि मैं कुछ टाइम के लिए जो फुल कपड़े हैं वो रखूँगी, बट अभी तो इतना मौसम गर्मी वाला हो गया है, तो मैं उन कपड़ों को तो पहना नहीं सकती हूँ, तो इसलिए मैंने वो वाले कपड़े भी ना इसमें वैक्यूम करके वो मैंने रख दिए हैं। उसका वीडियो मैंने शॉर्ट में बनाया है, तो आप जाके देख सकते हो। वो वाला मैं वीडियो इस वीडियो के बाद जाके लाइव कर दूँगी, वो भी अपलोड कर दूँगी, लेकिन ये व्लॉग पहले आएगा, वो शॉर्ट वीडियो बाद में आएगा। तो उसमें मैंने आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है कि आप किस तरीके से ये वैक्यूम बैग्स जो है यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, और सुबह से मैं लगी हुई थी काम करने के लिए, और अभी भी मुझे डिनर बनाना था, सॉरी। तो अभी फ़िलहाल मैंने कहा चलो थोड़ी देर वेट कर लेती हूँ। तो ये मेरे को पालक तो ख़ैर नहीं मिली बाहर, लेकिन मैं पनीर ले आई थी। मैंने कहा चलो शाही पनीर बनाते हैं, और आपके साथ मैं अपनी शाही पनीर की रेसिपी भी शेयर करूँगी मैं किस तरीके से बनाती हूँ। और यहाँ पे ना शाम को दीदी आ गई थी। बस ये मेरे को ना बहुत ज़्यादा सुख और सहूलियत है कि दीदी ना 2 टाइम आके काम कर जाती है। कभी मैं उनको बोलती हूँ ना कि शाम को भी जैसे आप झाड़ू मार दो या पोछा मार दो, वो शाम को झाड़ू-पोछा भी कर जाती है। मतलब मुझे इतनी तसल्ली और इतनी सहूलियत है ना कि मेरे आधे काम इस चीज़ से निपट जाते हैं। अब जैसे मैं वीडियो का भी काम करती हूँ, कंटेंट भी बनाती हूँ, और इस तरीके से ना मुझे मैनेज करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, बट कई बार दीदी मेरा साथ निभा जाती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वीडियो बनाने की लाइफ़, कंटेंट बनाने वालों की लाइफ़ इतनी ईज़ी नहीं होती, क्योंकि उनको बच्चों को भी देखना है, घर को भी देखना है, और चीज़ें भी सँभालनी है, फिर वीडियोज़ को भी सँभालना है। सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, फिर उसके बाद ही जाके हम जो एक टैग मिलता है ना इन्फ्लुएंसर या कंटेंट बनाना या यूट्यूबर, बहुत मुश्किल से गेन होता है, बहुत मुश्किल से मिलती है वो चीज़। लेकिन मैं उस सफ़र पे निकल चुकी हूँ, अब मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना। मुझे भी अपने आप को यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर इस तरीके से कहना है अपने आप को, और मैं कोशिश कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ। कुछ मेरी मेहनत रंग ला रही है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी इस मेहनत को अच्छे तरीके से सपोर्ट करिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करके बताओ कैसी लगी, और सब्सक्राइब तो आप प्लीज़ कर दिया करो। और
बस आपका यही साथ चाहिए। फिर उसके बाद मैंने ना प्याज़ काट दिए थे और टमाटर काट दिए थे। मैं नॉर्मली जो शाही पनीर बनाती हूँ ना, प्याज़ को जो हाफ मून करके जो काट सकते हो, वैसे काटना है। टमाटर को भी लंबा-लंबा काटना है। इकट्ठा ही सारा प्लेट में मैं करती हूँ। जैसे 3 प्याज़ हैं तो मैंने 6 टमाटर लिए थे। फिर उसी के साथ मैंने लहसुन, अदरक, मेरे पास काजू नहीं थे, आप बादाम डाल दिए थे मैंने, लेकिन वो शायद शूट नहीं हुआ तो बादाम डाले थे। और इन सबको ना फिर मैंने कढ़ाई में तेल डाल के इस तरीके से मिक्स कर दिया। मैं आपको आगे दिखाऊँगी, आपको पता चल जाएगा। अभी फ़िलहाल मैंने फटाफट से लहसुन छील दिया था, अदरक छील दिया, फिर उसके बाद प्याज़ कर दिया। सारा इकट्ठा सामान ना कट करके प्लेट में इकट्ठा कर दिया। तो जैसे आपने देखा मैंने सारा सामान जो था ना, जो मैंने काटा था, सब मैंने इकट्ठा करके डाल दिया। इसमें मैंने प्याज़ काटा है, टमाटर डाला है, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च डाली है मैंने 3, थोड़ा-सा ये है ना मैंने स्पाइसी बनाया था। 2 तेज पत्ता डाल दिए, फिर मैंने 2 से 3 लौंग और काली मिर्च डाल दी इकट्ठी करके। फिर हल्का-सा इसको मिक्स करना है, फिर मैंने सॉल्ट डाल दिया था। सॉल्ट से आपको पता है मैं हमेशा बोलती हूँ जो इसकी कुकिंग टाइम है वो बढ़ जाता है और अच्छे से ये गल जाता है। तो मैंने चम्मच भर के इसमें नमक डाल दिया, उसके बाद मैं इसको ना सिम करके ढक दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए। अपने ही पानी में जैसे टमाटर और प्याज़ पानी छोड़ेंगे, ये अपने ही पानी में जो पक जाएँगे। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा-सा ना एक्चुअली ये था कि मैंने फ़ोन हटा लिया था, चार्ज पे लगा लिया। मीनवाइल मैंने क्या किया था, उसको 10-15 मिनट के लिए मैंने पका लिया, फिर उसके बाद ठंडा कर लिया। तेज पत्ता मैंने निकाल लिया था क्योंकि वो जब पीस जाता है ना तो मुँह में कई बार आता है, अच्छा नहीं लगता। फिर उसके बाद मैंने इसको कर लिया था ग्राइंड। तो आपको अच्छे से ग्राइंड करना है। अगर आपके पास वो छाननी है जिससे आप छान सकते हो, तो आप मोटा भी कर सकते हो, लेकिन मेरे पास छन्नी नहीं थी तो मैंने उसको बिल्कुल बारीक कर लिया और 2 से 3 बार मैंने जो है मशीन घुमाया जिससे ना बिल्कुल बारीक हो गया। इसमें जो मैंने काली मिर्च, लौंग और वो ये सब डाला था ना, वो अच्छे से पिस गया था, नहीं तो कई बार ना मुँह में आता है, वो अच्छा नहीं लगता टेस्ट। तो इसमें फिर मैंने हल्का-सा तेल डाला क्योंकि पहले भी तेल हम डाल चुके हैं, तो फिर इसमें मैंने डाला बटर, तेल और बटर को मिक्स करके फिर मैंने इसमें डाल दिया था कश्मीरी लाल मिर्च और धनिया पाउडर। अगर आप इसमें तेल में डालोगे ना, तो ये अपना कलर ना इतना अच्छा छोड़ता है ना और इतनी सुंदर, इतनी अच्छी रंगत वाली सब्ज़ी बनती है ना, आप देखना आगे। और आप मुझे ये भी बताना कि मैंने इसमें क्या चीज़ नहीं डाली है, ठीक है? जो मेनली सब्ज़ी में डलती है जिससे कलर आता है। तो वो चीज़ मैंने नहीं डाली, उसके बावजूद भी शाही पनीर का जो कलर, टेक्सचर, टेस्ट इतना बढ़िया बना था ना, मैं आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, इतनी टेस्टी बनी थी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा। फिर इसमें जो बचा हुआ मसाला था वो भी मैंने ग्राइंड कर लिया और हाफ पैकेट मैंने डाला था मैगी मसाले का, क्योंकि आधा मैंने यूज़ कर चुकी थी तो मैंने कहा चलो बचा हुआ है तो डाल लेते हैं। फिर उसके बाद बाकी का जो मसाला था वो भी मैंने डाल दिया कढ़ाई में और अच्छे से मैंने उसको मिक्स कर दिया। थोड़ा-सा पानी दे के ग्रेवी आप बना सकते हो, क्योंकि मैंने बनानी थी, पनीर के हिसाब से आप ग्रेवी मैनेज कर सकते हो, जो आपको जिस तरीके से रखनी है, गाढ़ा खाना है या थोड़ा-सा रनी वाला खाना है, उस तरीके से भी कर सकते हो। और अगर इसमें क्रीमी टेक्सचर देना है तो आप दूध ज़रूर से ज़रूर डालना। आप क्रीम भी डाल सकते हो, लेकिन क्रीम बस ये होता है कि गार्निश के लिए आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप जब दूध डालोगे, दूध से जो टेस्ट और जो टेक्सचर बनेगा ना, वो अनबीटेबल है और बहुत टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पे मुझे थोड़ी-सी ग्रेवी कम लग रही थी, तो मैंने पानी और दूध का मिक्सचर बना के ना डाल दिया और उसके बाद इसको मैंने रख दिया था ढक के। जब ये अपना तेल और जो घी डाला है ना, हमने बटर डाला है, वो जब तक ऊपर तैरने नहीं लग जाएगा ना, तब तक हमने इसको पकाना है अच्छे से। फिर उसके बाद पनीर को मैंने वॉश कर लिया, वॉश करके मैंने इसको काट लिया पीसेस में। लेकिन मैं सोच रही थी इस बार ना ट्रायंगल शेप में पीस काटूँगी, लेकिन वो मेरे से हमेशा कटता ही नहीं है, मुझे समझ ही नहीं आता
कि कैसे मैं काटूँ वो ट्रायंगल शेप में आ जाए, और किसी ने पता नहीं कौन-सी अजीबो-गरीब सारी शेप्स बन गई, मुझे समझ ही नहीं लगा। तो जैसा भी बना, जैसे भी कटी मैंने डाल दिया, मैंने कहा खाना ही है कोई बात नहीं। फिर उसके बाद ना एक बॉयल आने के बाद इसमें पनीर डाल दो, पनीर डाल के उसको अब पकने दो, जितना ये पकेगा उतना ही ये टेस्टी बनेगा, और कसम से बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, सबने तारीफ़ करी। मिर्च, मसाला, नमक सब बहुत बढ़िया था। और फिर हमने अपना डिनर फिनिश किया, और इस व्लॉग को भी मैं यहीं पर ही फिनिश करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा हो। बाय एंड टेक केयर।